एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किंगचन को दिखाया जाता है जो कि जूफन से कहती है कि तुमने उनको छोड़ दिया, क्या तुमने बिल्कुल ठीक किया? क्योंकि शायद फ्यूचर में इस चीज का बदला लेने के लिए वो तुम्हारे पास में आके तुम्हें जख्मी करे और तुम्हें उस सब के लिए चोट पहुंचाए। तो जूफन कहता है कि किंगचन, मिस्टिकल हेवन एक्ट ने पहले हमारे ऊपर एक एहसान किया था, इसलिए उस एहसान, उस मदद को चुकाने के लिए आज मैंने उन्हें यहाँ पर छोड़ दिया और इस सब का बोझ सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर ही आता है। कि उस समय निंगर की वो हालत सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही हुई थी, जो हुआ वो सब मेरी वजह से ही हुआ था, इसीलिए वो मेरी प्रॉब्लम थी। तो ये सुनकर किंगचन भी उससे कहती है कि नहीं, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं। जो सुनकर के तो जूफन भी किंगचन को एक पल के लिए देखता रह जाता है और इसकी ये बात सुनकर के खुशी के मारे हल्की से स्माइल करने लगता है और उससे कहता है कि हाँ, तुम्हारी भी सारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए मिस्टिकल हेवन सेट क्योंकि तुम्हें बांधे हुए था, तो इसलिए तुम्हें उसकी चुंगल से छुड़ाने के लिए मैंने भी उसकी हर एक बेड़ियों को तोड़ डाला, ताकि उसकी वजह से बाद में तुम्हारे दिल को कोई नुकसान न पहुंचे, ना ही तुम्हें किसी बात का कोई पछतावा रह जाए। तो इस पे किंगचन उससे कहती है कि मगर फिर तुम्हारे बारे में क्या? तो जूफन कहता है कि मैं एक डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ और मेरे लिए इन हिटर्स की संख्या के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस सब की वजह से बस मुझसे नफरत करने वाला एक और दुश्मन जुड़ चुका है जिसकी कि मुझे कोई परवाह नहीं है, और अब जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ तब तक कोई भी तुम्हें फिर से फोर्स नहीं कर सकता और ना ही कोई तुम्हें मुझसे अलग कर सकता। जिसपे तो जूफन की इस तरीके की बातों को सुनकर के तो किंगचन भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और बस स्माइल करते हुए जूफन को देखती रह जाती है। इसके साथ ही एक काफी ज्यादा रोमांटिक, एक काफी ज्यादा लवी डवी माहौल बनता है और किंगचन बड़े ही प्यार से जूफन के कंधे पर सिर रखते हुए आगे चलने लगती है। और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यूनाही को, जो कि कह रहा होता है कि बर्दजू हम जीत गए। जिस पे यंग सेंग जी कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, जहाँ पे भी ये यंग मास्टर अपना कदम रखता है तो वहाँ पे जीत तो हम लोगों की होनी ही थी। तो यूनाही कहता है कि हाँ यंग सेंग जी, तुम वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मगर अगली बार भाई अगर तुम हमारे होते हुए किसी से फाइट लड़ो ना, तो प्लीज इतने खतरनाक अटैक्स को चलने से पहले हमें एक थोड़ा सा सिग्नल जरूर दे देना, एक सिग्नल, ताकि हमारे लोग तो तुम्हारे उस हमले से बचने के लिए छुप सकें। तो यूनाई की बात सुनकर के तो बाकी के सभी लोग भी जोर जोर से हंसने लगते हैं, जबकि तभी अगले ही पल यूनाई भगते हुए जूफन के पास में आता है और उससे कहता है कि ब्रदर जू, हालांकि हमें खजाने के ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये सब कुछ यंग सेंग जी के उस एक मूव की वजह से ही बाहर निकल गया, लेकिन फिर भी हम उस युद्ध की कुछ लूट को पाने में कामयाब रहे और उसे लूट करके यहाँ अपने साथ ले आए। तो जूफन भी कहता है कि यूनाई, ल्यू क्लैन की इतनी ज्यादा मदद के लिए तुमने जो कुछ भी वहाँ से लूटा है वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ल्यू क्लैन का ही है, इसलिए तुम वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने पास ही रखो। इस पे यूनाई भी कहता है कि ब्रदर जू, हम सब लोग एक फैमिली है, एक फैमिली, इसलिए आपके दुश्मन हमारे दुश्मन है, तो इसमें हमने अलग से कुछ नहीं किया। तो कहते हुए यूनाई की नजर जूफन की साइड पर सिस्टर चूचू के ऊपर पड़ती है और वो उन्हें थोड़ा हैरानी से घूरता रह जाता है। साथ ही फिर यूनाई जूफन को साइड में ले जाते हुए उससे कहता है कि ब्रदर जू, हमें खजाने में कुछ ऐसी चीज मिली है जिसे कि आपको देखना चाहिए। जिस पे जूफन भी उससे पूछता है कि आखिर वो क्या चीज है। इस जूफन को एक तरफ की ओर लाता है और उसके हाथ में 3 जेट स्लिप दे देता है। लेने के बाद में जूफन उन्हें देखता है और उन्हें पढ़ने लगता है और तभी एल्डर की जूफन को बताने लगते हैं कि ये 4 एलिमेंट साइकिल अरे के बारे में है, वही अरे जो कि हेवनली साइकिल एल्डर्स के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए स्टीबर जू जरा इसके थर्ड पीस के ऊपर अपनी थोड़ी गहरी नजर डालिए। तो जब जूफन एल्डर की ये बात सुनने के बाद में उस थर्ड पीस की ओर देखने लगता है तो उस थर्ड पीस को देख करके, उसे पढ़ करके उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। तभी जूफन एक झटके के साथ में गुस्से में वहाँ से बड़ी तेजी से उड़ करके कहीं जाता है। इसके बाद अगला सीन वापस हमें मिस्टिकल हेवन सेक्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि दोनों बाप बेटे अभी भी उस तबाह हुए मिस्टिकल हेवन सेक्ट के बीच में खड़े होते हैं। और तभी सेक्ट लीडर जुआन अपने बेटे शायू से कहते हैं कि शायू, तुम चिंता मत करो, उस लड़की किंगचन को तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे लिए वापस ला करके ही रहूंगा। तो अब जब सेक्ट लीडर अपने बेटे से इतना कही पाता है कि तभी आसमान से एक बेहद ही खतरनाक रेड कलर का ऑरा नीचे उतरता है और एक ही पल में सीधा शायू के ऊपर हमला कर देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपनी आंखों में गुस्सा भरे हुए अपने खतरनाक किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करते हुए जूफन होता है। तो अचानक जूफन को वहाँ पे देख करके और उसे इतने ज्यादा खतरनाक किलिंग इंटेंट को अनलिस्ट करता हुआ देख करके सेक्ट लीडर जुआन की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और साथ ही अगले ही पल उनकी नजर नीचे पड़े हुए उनके बेटे के सिर के ऊपर भी पड़ती है, जिसे देख करके तो वो खतरनाक तरीके से कांप उठते हैं। जबकि उसके पीछे जूफन एकदम डेविलिश लुक के साथ मुझसे कहता है कि सेक्ट लीडर जुआन, मेरे लिए निंगर की मदद करने के लिए शुक्रिया। लीडर जुआन जूफन से कहता
कहता है कि तुम्हारे हमारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट को छोड़ के जाने से पहले ही हमारे सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए थे, हमारे सारे मामले खत्म हो गए थे, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए और आखिर क्यों आखिर तुमने ऐसा किया। इतना कहते हुए वो अपने लड़के की हालत को देख करके काफी ज्यादा शॉक में हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। मगर क्योंकि उनकी हालत अभी ज़ुफेन को कुछ बिगाड़ने के लायक भी नहीं थी, तो इसलिए वो सिर्फ वहाँ पे बैठे रोते रह जाते हैं। ज़ुफेन कुछ भी कहे बिना बस सीधा वहाँ से उल्टा जाने लगता है। तभी अगला सीन में वापस उसी जगह का दिखाया जाता है, यहाँ पे यूनाई और किंगचन एक जगह पे खड़े होते हैं और ज़ुफेन यंग मास्टर सायू को खत्म करने के बाद में उन लोगों के पास में वापस आ जाता है और यूनाई से कहता है कि यूनाई इन तीनों जीट स्लिप्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी कभी भी इस चीज को देखे। जो सुनकर यूनाई भी उसकी बात के लिए हाँ करता है और फिर ज़ुफेन की बात मानते हो इन तीनों जेट स्लिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां से चला जाता है। जबकि ज़ुफेन की ये बात सुनकर यूनाई को इस तरीके से जाता हुआ देख करके सिस्टर किंगचन भी ज़ुफेन से पूछती है कि क्या गड़बड़ है, ये सब कुछ आखिर क्या था। तो ज़ुफेन कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किंगचन तुम्हारे खुद के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसकी कि मैं हमेशा रक्षा करूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे सारे पाप और अपराधों को भी मैं अपने ऊपर ले सकता हूँ, मगर अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी खतरा आता है तो सिद्धांत चाहे कोई भी क्यों ना हो, यहाँ तक कि मेरा रास्ता मेरा पाथ ही मेरे सामने क्यों ना जाए, मैं तुम्हारे लिए उसे भी पार कर जाऊंगा। तो ज़ुफेन की ये सारी बातें सुनकर के तो किंगचन भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और भाग करके सीधा ज़ुफेन को अपने गले लगा लेती है। जबकि ज़ुफेन अपने मन में कह रहा होता है कि मगर मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दो, मैं तो बस तुम्हारे हर एक एम्बिशंस हर एक चाहत को पाने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब इसी के साथ में ये रोमांटिक माहौल खत्म होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक एल्डर वेनेवलियन को ये सब के बारे में बताता है जो कुछ भी ज़ुफेन अभी करके आया। जिसे सुनकर तो वेनेवलियन भी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या स्टीव ज़ू ने वापस जाकर के यंग सायू को खत्म कर डाला। जबकि तभी यूनाई भी उनके पीछे से गुजर रहा होता है, तो उसे देख करके वो जल्दी से उसके पास में आते हैं और उससे पूछते हैं कि ल्यूक लेनहेड आखिर इस सब का क्या मतलब था। यूनाई उनसे कहता है कि ये कुछ ऐसा था जिसके के बारे में आपको नहीं जानना चाहिए। ब्रदर ज़ू इस चीज को नष्ट करना चाहते हैं ताकि कोई भी उनके बाद में इस चीज को ना देख सके और इसीलिए मिस्टिकल हेवन सेक्ट के यंग मास्टर को इसके लिए खत्म होना पड़ा। तो गाइज आखिर उस थर्ड जेट स्लिप में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ज़ुफेन इतना ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने यंग मास्टर सायू को भी खत्म कर डाला, यहाँ तक कि वो नहीं चाहता कि कोई भी उस चीज के बारे में कभी पता लगा पाए। अभी फिलहाल तो हमें उस चीज के बारे में कुछ पता नहीं लगा, लेकिन शायद बाद में कुछ पता चले। मैं बता दूं शायद ये चीज सीरीज में आगे एक बहुत ही ज्यादा अहम रोल निभाएगी। तो बस अब इतना ही, वीडियो खत्म, शुक्रिया।